नमस्कार, मैं राकेश कुमार सिन्हा, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय। संवैधानिक सभा ने संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लिए थे। हम सभी लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 39A, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में संविधान के पार्ट 4 में है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, इसका मूल उद्देश्य है। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि फंडामेंटल राइट है, में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। आर्टिकल 39A में स्पेसिफिकली कहा गया है कि वह राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न होना पड़े। इसके लिए राज्य उपयुक्त कानून, योजनाएं और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या के साथ जोड़कर निःशुल्क कानूनी सहायता को निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। तात्पर्य यह है कि आर्टिकल 39A में और आर्टिकल 21, जो कि मौलिक अधिकार है, के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना विधिक या कानूनी सहायता के उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है, चाहे वह कितना भी अक्षम हो या आर्थिक रूप से मजबूत न हो। अगर इन परिस्थितियों में राज्य सरकार को यह आर्टिकल 39A निर्देशित करती है। आर्टिकल 21 मौलिक अधिकार है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने का अधिकार है, न्यायपूर्ण एवं निष्पक्ष प्रक्रियाओं पर जोर देता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 39A राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान कराते हैं, आर्थिक अक्षमता के कारण न्याय से वंचित होने से भारतीय नागरिकों को रोकता है। इस तरह यह दोनों आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और संविधान के अनुसार संवैधानिक अधिकारों के तहत प्रत्येक नागरिकों के हितों की रक्षा करता है। धन्यवाद।